आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सीडीपी का संपूर्ण मैराथन। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके। सीडीपी का कंटेंट है विकास की अवधारणा। विकास क्या है? विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब क्रम से चलने वाली। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं हासिल करता है। नवीन का मतलब होता है नई नई चीज़ों को वो सीखता है। विकास और वृद्धि में अंतर। विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि पहला कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है बच्चों का विकास जब पूरा हो जाता है तो वो रुक जाती है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का मतलब गर्भ से शुरू होती है और पूरा जीवन काल तक चलता है। और वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। विकास अमूर्त होती है। विकास को हम माप नहीं सकते, वो अमूर्त होती है। तीसरा, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। विकास अत्यंत व्यापक होती है। विकास मतलब व्यापक मतलब विकास हर तरह से होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है और विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जब बालक का विकास होता है तो अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए बालक का विकास व्यक्तिगत भिन्नता की तरह मतलब अलग अलग होता है। दूसरा, असमान गति का सिद्धांत। तीसरा, सरल से जटिल का सिद्धांत। पहले बच्चा का विकास सरल से जटिल की तरफ होता है। चौथा, अंतर संबंध का सिद्धांत। पांचवा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन काल चलता है, इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। चौथा, शीर्षगामी सिद्धांत, जिसे सिफेलोकार्डा बोलते हैं, जो शीर्ष से पैर की तरफ होता है। और अधोगामी सिद्धांत, प्रोक्सिमल डिस्टल, जो बीच से शुरू होता है। एकीकरण का सिद्धांत। नौवां है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। 10वां, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत है। 11वां, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। 12वां, निश्चित क्रम का सिद्धांत। 13वां, अविलोम्यता का सिद्धांत। 14वां, भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास का भविष्यवाणी और अनुमान भी किया जा सकता है, इसलिए भविष्यवाणी का सिद्धांत कहते हैं। 5वां, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग तरह से विकास होता है। विकास निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। पहला कारक है लिंग। दूसरा आयु। तीसरा अधिगम से। चौथा पोषण। पांचवा अंशानुक्रम। छठवां वातावरण। सातवां है प्रजाति। आठवां है बीमारी या चोट। 9वां संस्कृति। संस्कृति का मतलब बच्चा जैसा संस्कृति देखता है वैसा सीखता है। 10वां है शिक्षा। 11वां विद्यालय। 12वां शिक्षक। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। विकास के दौरान 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला, नवीन आकृति एवं आदतों का जन्म। दूसरा होता है पुरानी आकृति एवं आदतों का विलोपन। विलोपन मतलब समाप्ति। तीसरा, अनुपात में परिवर्तन।
चौथा, वजन, लंबाई इत्यादि में परिवर्तन। विकास की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व अवस्था जो गर्भधारण से 40 सप्ताह होता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, 2 से 7 या 2 से 6 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, 7 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, एडोलसेंस, 12 से 18 वर्ष। एडोलसेंस को किलपैट्रिक ने कठिन काल कहा है। किलपैट्रिक कठिन काल कहते हैं इसको। विकास में एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। अवस्था का नाम, उम्र और पैदा होने वाला गुण। पहला सिद्धांत है विश्वास बनाम अविश्वास। उम्र होता है 0 से 1 वर्ष। पैदा होने का गुण होता है आशा। दूसरा सिद्धांत है स्वायत्तता बनाम शर्म। इसका उम्र होता है 1 से 3 वर्ष। इसमें गुण होता है इच्छा शक्ति। तीसरा, पहल बनाम अपराध बोध। उम्र होता है 3 से 5 वर्ष। उद्देश्य पूर्णता होती है। चौथा, परिश्रम बनाम हीनता। उम्र होता है 5 से 13 वर्ष। इसका गुण होता है प्रतियोगिता। पांचवा सिद्धांत है पहचान बनाम भ्रम। उम्र होता है 13 से 21 वर्ष। गुण होता है वफादारी। छठवां है अलगाव बनाम विलंघन, 21 से 40 वर्ष। गुण होता है प्रेम। सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता, 40 से 65 वर्ष। इसका गुण होता है परवाह। आठवां, संपूर्णता बनाम निराशा, 65 से आगे। गुण होता है बुद्धिमानी। बाल विकास के सिद्धांत में पहले सिद्धांतकार है ले वाइगोस्की। इनके सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है। पहला, सिद्धांत का नाम। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए उनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पहला है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तीसरा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। वाइगोस्की सांस्कृतिक उपकरण भी दिए हैं। वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिससे लोग आपस में जुड़ सके, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ग्लोब, मानचित्र आदि इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण बताए हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण। वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिससे लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे भाषा, संकेत। पॉइंटिंग फिंगर कंसेप्ट। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा सीखने के शुरुआती दौर पे वस्तुओं की तरफ उंगलियां से इशारा करते हैं। इसे पॉइंटिंग फिंगर कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरा दिया है ज्यादा ज्ञानी। दूसरा, MKO नॉलेज, मतलब मोर अदर नॉलेज। बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा, जिसे MKO कहते हैं। तीसरा, संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है, ZPD कहते हैं।
वयस्क की सहायता से मतलब वो सहारा देता है। चौथा है इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़, पाइप, मचान। इसके फोल्डिंग के कई नाम हैं। समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता या इशारा जो सीखने के साथ घटित की जाती है अर्थात अस्थायी होती है। जैसे एक बालक की उंगली पकड़कर चलना सिखाना या किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना, मतलब ये इसके फोल्डिंग है, मतलब उसको सहारा देना। जैसे एक अध्यापक सवाल को बता रही हैं तो एक सवाल बताने के बाद उसी टाइप का सवाल बच्चों को हल करने के लिए देती हैं, तो भी इसको फोल्डिंग या ढांचा निर्माण के सिद्धांत का प्रयोग कर रही हैं। नोट में सहायता देना पाड़, इसके फोल्डिंग तथा सहायता लेना संपर्क विकास का क्षेत्र या जेडपीडी कहलाता है। व्यक्तिगत वार्ता, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता, बच्चे खुद से बात करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, इसे वाइगोत्स्की निजी वार्ता कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। निजी वार्ता का मतलब होता है जब कोई बच्चा खुद से बात कर रहा हो, इसे निजी वार्तालाप या प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। छठवां है भाषा विचार से पहले। शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। मनोवैज्ञानिक अवस्था 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का जन्म हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह सड़क है जिसके बगैर की विचार सवारी नहीं निकल सकती। मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। पारस्परिक शिक्षण का भी प्रयोग वाइगोत्स्की करते हैं। वाइगोत्स्की पारस्परिक शिक्षण का भी प्रयोग करते हैं। वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों का एक दूसरे को सिखाना पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। जैसे राम का श्याम को हिंदी सिखाना और श्याम का राम को गणित सिखाना पारस्परिक शिक्षण का उदाहरण है। वाइगोत्स्की स्पेशल, मतलब वाइगोत्स्की के टैग वर्ड जो है, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। दूसरा दिया है वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम के महत्वपूर्ण माना है। तीसरा है बच्चे वयस्कों द्वारा जो बिना अनुभव किए सीख जाते हैं, इसे आंतरिकरण कहते हैं। चौथा है वाइगोत्स्की ने वार्तालाप या अंतःक्रिया करके ज्ञान के निर्मित करने को आंतरिकरण इंटरलाइजेशन कहा जाता है। पांचवा दिया है ग्लोब, नक्शे, कैलकुलेटर आदि को वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला सिद्धांत कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, सीटेट में हर साल इनसे 1 से 2 नंबर दोनों पेपर में ही आते हैं। जिन प्याजे के बारे में कुछ जानने से पहले हम उनके कुछ शब्दों का मतलब समझेंगे। पहला उनका मानसिक प्रत्यय दिया है स्कीम्स जिसे कहते हैं, किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना बनाना। दूसरा है स्कीमा, बच्चे की जानकारी का छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है, जैसे पशु और भोजन का स्कीमा। तीसरा मानसिक संप्रत्यय है वस्तु स्थायित्व, वस्तु भले न दिखे उसका स्थायित्व रहता है। मतलब बच्चा कोई चीज़ देख लेता है, अगर वह कुत्ता को देखता है तो अगर वह
बकरी के भी बच्चे को भी देखता है तो उसको समझ में आता है कि वह कुत्ता ही है, जिसे वस्तुवस्था तो बोलते हैं। जीवाद, जिसे एनिमीज कहते हैं, बालक को यह भ्रम है कि खिलौने आदि में जीवित होते हैं। जैसे बालक अगर सड़क पे गिर जाता है तो कोई इससे पूछता है क्यों रो रहे हैं, तो वो बोलता है मुझे सड़क ने गिरा दिया है। मतलब उसको लगता है कि उस सड़क में वो भी चल सकता है। 5वां, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन, बालक किसी क्रिया को दोहराकर खुश होता है। 6वां, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन, आकृति में थोड़ा भी बदलाव होने पर बालक मूल आकृति को भूल जाता है। संगठन, अलग अलग स्कीमा का आपस में संबंध। 9वां है आत्मकेंद्रियता, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। 10वां है अनुकूलन, एडाप्टेशन बोलते हैं जिसे, वातावरण के संपर्क में आने पर किसी विषम परिस्थिति या नई जानकारी मिलने पर स्कीमा में आए असंतुलन को काबू पाने या डालने की प्रक्रिया, ताकि वातावरण के साथ मिलान बना लेते, उसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं। पहला होता है एसिमिलेशन, जिसे समावेशन बोलते हैं, नई जानकारी को पुराने स्कीमा के बिना अंतर किए जोड़ना। जैसे कौवे को काले रंग से समझने, बालक का कोयल को भी कौवा समझना, इसे समावेशन बोलते हैं। जैसे वो नई जानकारी को पुराने जानकारी के अनुसार उसे जोड़ता है। दूसरा पार्ट दिया है समायोजन, एकोमोडेशन, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में विशेष होने वाले जानकारी को फिर से व्यवस्थित या अंतर करना। जैसे दिया सिर्फ कौवा काला होता है, यह मानने वाले बालक का बाद में कोयल देखने पर भी विरोधाभासी स्थिति आवाज का अंतर करना पड़ता है, इसे समायोजन कहते हैं। संतुलन, एक संतुलित अवस्था जिसमें बालक की जानकारियों में कोई विरोध नहीं। यह प्रक्रिया समावेशन और समायोजन द्वारा लाई जाती है। बढ़ावा दिया है सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन, बच्चे स्वतः वातावरण और समाज में माता पिता, पुस्तकों और शिक्षकों से सक्रिय होकर सीखते हैं। तेरहवां दिया है संक्रिया, ऑपरेशन, बालक में समस्या समाधान करने की क्षमता पैदा होता है। पियाजे के सिद्धांत, हम पियाजे के प्रमुख 3 सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत, तीसरा दिया है भाषा विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं। पहला दिया है मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। दूसरा दिया है संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेशन द्वारा फिर से संतुलन बनाता है। तीसरा दिया है संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नायु मंडल, संवेदी अंगों तथा पेशी अंगों के विकास पर निर्भर करता है। चौथा दिया है साम्य धारण से इस संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बनती है। दूसरा सिद्धांत की प्रमुख बिंदु, पियाजे की सभी अवस्थाएं गुणात्मक है। दूसरा दिया है किसी भी अवस्था का न तो क्रम बदला जा सकता है न ही गुण, क्योंकि उनके सभी चरण स्थिर हैं। तीसरा दिया है किसी भी चरण के गुण दूसरे चरण नहीं लिखे जा सकते, भले ही वे जारी रहें। चौथा दिया है पियाजे के चरण जरूरी नहीं कि उनके द्वारा बताए गए उम्र में ही शुरू हो, गुणों के बारे में भी यही सही है।
पांचवा दिया है पियाजे के सिद्धांत। बालक की सक्रिय खोजबीन करके सीखता है। पियाजे का मानना है कि बच्चा जन्मजात ही अन्वेषक के रूप में पैदा होता है। सातवां दिया है पियाजे का यह सिद्धांत उनकी एक बेटी और उनके भतीजे के अध्ययन पर मुख्यतः आधारित है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा। पहला दिया है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक खेल का गुण आ जाता है, जिसमें वह एक वस्तु को दूसरे वस्तु को समझकर खेलता है। पियाजे के अनुसार इसी अवस्था में जीववाद आत्मकेंद्रियता का जन्म होता है। दूसरा दिया है अंतर्दर्शी विधि 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। पहला है संरक्षण का अभाव। चौथा अपलटावी का गुण। दूसरा क्रम, गिनती, वर्णमाला इत्यादि की शुरुआत। चौथा दिया है केंद्रीकरण का सिद्धांत। पांचवा है कल्पनात्मक खेल का परिपक्व। छठवां लक्ष्योन्मुखी व्यवहार का परिपक्व। आठवां है दूसरे के विचार को न समझ पाना। नौवां है अतार्किक संबंध। 10वां है कृत्रिमवाद। कृत्रिमवाद का मतलब बच्चा खुद कोई काम करता है और सोचता है वह सही है। आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। इसका दूसरा पार्ट भी हम बहुत जल्द ही लेके आएंगे।